भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का सही तरीका क्या है, भगवत गीता से जानते हैं। इस चैनल पर आप सीखने वाले हैं भगवत गीता का ज्ञान और ध्यान का अभ्यास। तो अगर आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है, भगवत गीता सीखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अभी फॉलो करिए। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 में कहते हैं, वित्तराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। Being free from attachment, fear, and anger, becoming fully absorbed in me, and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me and thus attained my divine love. इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि अटैचमेंट से फ्री होकर के, डर से फ्री होकर के, एंगर से फ्री होकर के ही हम ईश्वर में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मान लीजिए आपको डर लगता रहता है, मतलब श्रद्धा की कमी है ना, फेथ नहीं है। अरे जो मान लिया कि ईश्वर मेरे अपने हैं, ईश्वर मेरे साथ है, उसको किस बात का डर लगेगा? समर्पित कर दिया ना सारा कुछ उसने भगवान को, अब क्या डर बचा? अटैचमेंट क्या बचा उसमें? जब ईश्वर के अलावा, जब भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई अपना है नहीं इस जगत में, जब ये बात पता चल गई है, तो किससे अटैचमेंट रह जाएगा? क्या अटैचमेंट रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। किस बात का गुस्सा? अगर सब कुछ जगत में ईश्वर के डिवाइन विल से चलता है तो अगर ये तीनों निकले ना, अटैचमेंट, फियर और एंगर, तभी हम ईश्वर में समर्पित कर सकते हैं, तभी हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। अगर अटैचमेंट भर भर के है, फियर बहुत ज्यादा है, एंगर है, डर लगता है, तो कहाँ से है हमारे भीतर भक्ति? कैसे हम भक्त बनेंगे? नहीं बन सकते हैं। ढोंग करेंगे और तो नहीं कुछ करेंगे। तो ये इन सब से छूट करके, फ्री हो करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे एब्जॉर्ब हो गए हैं, और जो जिसने मुझ में मन को लगाया है। जब तक एंगर, फियर, अटैचमेंट रहेगा तो मन कहाँ लगेगा ईश्वर में? उन्होंने मुझे समर्पित किया है पास्ट में और प्योरीफाई हुए हैं बाय द विजडम ऑफ द डिवाइन, और मेरे दिव्य प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करना है, भक्ति को, रस को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को प्योरीफाई करेगा। जिस मन में बहुत डर है, बहुत गुस्सा है, क्रोध है, बहुत अटैचमेंट्स हैं तरह तरह की, वो मन कैसे ईश्वर में लग सकता है? वो मन ईश्वर में बिल्कुल नहीं लगेगा। वो मन सिर्फ माया में घूमेगा, है ना। तो कहते हैं कि उससे फ्री होकर के अपने मन को नारायण में लगाइए, समर्पित करते जाइए ना। सरेंडर एवरी इमोशन टू द हायर पावर, टू द डिवाइन। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हम प्योरीफाई हो जाते हैं। जब मन फ्री हो गया तो मन प्योरीफाई हो गया, और ऐसा मन अब ईश्वर में लग सकता है, पावरफुल हो गया ऐसा मन। इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा यही मिशन है कि भगवत गीता के ज्ञान को हर जन तक लेकर जा सके। इस ज्ञान में इतना पावर है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बुक डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस जल्दी से ग्रैब करिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जान करके पावरफुली आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी सवाल है, आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मेडिटेशन के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।